हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम अगला जी के अभ्यास सेट संख्या 14 लेकर आए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है उसे कोयम्बटूर के लिए कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अब इसके और विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? गुजरात का शहर जो है वो अहमदाबाद। मैनचेस्टर जो है एक इंग्लैंड का शहर है जहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया और वहाँ कपास की मिलें यानी कॉटन्स जो कपड़ा बनाने की भी मिलें बहुत ज़्यादा मात्रा में है, इंडस्ट्रियल एरिया है। तो भारत का अगर मैनचेस्टर बात करें तो वो अहमदाबाद। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर, अब उत्तरी भारत का मैनचेस्टर जो उत्तर प्रदेश का शहर है कानपुर। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर को कहा जाता है। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है? संगम साहित्य जो है वो तमिल साहित्य का सिनोनिम्स या पर्यायवाची है, तमिल साहित्य को कहा जाता है। तमिल साहित्य जो है तमिल भाषा में लिखे गए प्राचीन साहित्य को संगम साहित्य कहा जाता। सर्वप्रथम परिषदों का आयोजन पांड्य राजाओं के राजकीय संरक्षण में किया जाता था। संगम का महत्वपूर्ण कार्य क्या होता था? उन कवियों तथा लेखकों की रचनाओं का अवलोकन करना जो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करना चाहते थे। ये संगम का कार्य होता था। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद जो थे पतंजलि, वो किसके समकालीन थे जिन्होंने महाभाष्य नामक प्रसिद्ध व्याकरण पुस्तक की रचना की थी? तो ये थे पुष्यमित्र शुंग, यानी विकल्प संख्या 3 हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग के ये गुरु थे। प्राचीन भारत जो है कि महान व्याकरणविद जो थे पतंजलि, वो शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग के गुरु थे, और पतंजलि ने महाभाष्य पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न संख्या 4 है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? घटता, बढ़ता, कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन होता। जब जो जंग होती है वो फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसकी परत होती है जो ब्राउन अथवा कुछ उसे येलोइश कलर या ब्राउन कलर की होती है। तो उससे क्या होता है? लोहे का वजन बढ़ जाता है। तो विकल्प संख्या 1 हो जाएगा। लोहे का नम वायु में अगर नमी उसको मिल जाएगी तो नम वायु में रखने पर भूरे रंग की परत जमा हो जाती है, इससे लोहा खराब होता है, जिस कारण लोहे का भार बढ़ जाता है। ये भूरे रंग की परत फेरिक ऑक्साइड जो होता है Fe2O3 की परत होती है। लोहे पर फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ना ही लोहे पर जंग लगना कहलाता है। जो लोहे पर फेरिक ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है उसी को हम कहते हैं लोहे में जंग आ गई। अगला है, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? जो इसमें है तो गुजरात से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है और मिजोरम से भी गुजरती है। असम से नहीं गुजरती है। तो 1, 2, 4 विकल्प संख्या हो जाएगा सी, 1, 2, 4। तो ये हो जाएगा कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पहला गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, राजस्थान 3, छत्तीसगढ़ 4, पश्चिम बंगाल 5, झारखंड 6, त्रिपुरा 7 और मिजोरम 8। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा, भारत के जो राज्य हैं इनसे कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये जो सीट्स होता है उसके ये सिस्टम है, ये जो मतलब इसमें फाइल्स बनाने वाले ये चारों विकल्प जो दे रखे हैं इनमें हम फाइल्स का निर्माण करते हैं, फाइल बनाते हैं जिसमें रो और कॉलम दे रखे हैं। तो MS वर्ड्स जो है वो उसके डॉक्स कहते हैं, DOC बिल्कुल सही है। MS एक्सेल को XLS कहते हैं। MS पेंट को JPG के रूप में फाइल उसमें होती है स्टोर। और MS पेंट जो PTP ना होकर के ये होती है PPT। तो यही हो जाएगा, यही गलत है ये वाला। इसका विकल्प क्या पूछ रहा? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यही सुमेलित नहीं है, ये सही सुमेलित दे रखे PPT। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो थे
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो अस्थायी रूप से बनाए गए थे पहली मीटिंग में। उसके बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया था। तो इसका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। जो पहले अध्यक्ष अगर पूछा जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और पहले अध्यक्ष संविधान सभा के तो भी सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर केवल प्रश्न आता है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर BR अम्बेडकर सही होगा। संविधान सभा की पहली बैठक जो थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, जितनी वो लोग बैठे थे वहाँ पे उसमें सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इसलिए इनके लिए अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुन लिया गया। लेकिन 11 दिसंबर को परमानेंटली 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया, और डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जो प्रारूप बना था। एक ग्रंथि जिसमें अंतः ग्रंथि और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं। जो हमारी शरीर में ग्रंथियाँ होती हैं, एक अंतःस्रावी ग्रंथि एक बाह्यस्रावी ग्रंथि होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनसे हमारे हार्मोन स्राव होते हैं, उनसे श्रवण काय का होता है हार्मोन्स का। अंतःस्रावी का जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ वो क्या करती हैं, हार्मोन्स करती हैं सृजित, उनका उत्सर्जन हार्मोन्स का होता है। और बाह्यस्रावी जो होती हैं ग्रंथियाँ वो एंजाइम का श्रवण करती हैं, एंजाइम उत्सर्जित करती हैं। तो ये ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो एंजाइम भी करती है और हार्मोन्स भी करती है? तो ये ग्रंथि हमारी है आग्नाशय। पैंक्रियाज जो होता है वो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों ग्रंथियों के रूप में कार्य करता है। अग्नाशय जो है लीवर के बाद, अग्नाशय जो है यकृत या लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों का कार्य करती है। इसके अंतःस्रावी भाग जो है उससे इंसुलिन और ग्लूकोगिन नामक हार्मोन उत्पन्न होता है, जिसका जो हमारे शुगर को मेंटेन करता है, हमारे बॉडी के शुगर को मेंटेन करता है। और वह श्रावी होगा, वह श्रावी जो है, वह श्रावी भाग से क्या होता है, क्षारीय अग्नाशय रस का निकलता है जिसमें एंजाइम होते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल कौन प्रमाणित करता है? मुद्रा बिल का यहाँ पे जो हिंदी शुद्ध दे रखा है, मुद्रा बिल जो है जिसे हम कहते हैं मुद्रा बिल को क्या कहते हैं, उसको जो फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंस से रिलेटेड है जो, तो उस बिल को, यानी वो वित्तीय या मनी बिल है या नहीं है, मनी बिल है या नहीं है, इसको केंद्र में तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, और राज्य में जो राज्य का विधानसभा अध्यक्ष होगा, पहला विकल्प सही हो जाएगा, ये इसको प्रमाणित करेगा। अगर ये कह देगा कि ये बिल जो है ये मनी बिल है, तो ये जिसे कहते हैं धन विधेयक, मुद्रा बिल को कहते हैं धन विधेयक। धन विधेयक जो है इसको बोलते हैं धन विधेयक। तो धन विधेयक जो राज्य में राज्य का जो विधानसभा अध्यक्ष होगा और केंद्र में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो ये निर्धारित करता है, वही प्रमाणित करता है। तो केंद्र में मुद्रा बिल होने के लिए क्या होता है, किसी बिल को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करेगा, और राज्य में मुद्रा बिल जो है होने के लिए उसके बिल को विधानसभा अध्यक्ष जो होगा वो प्रमाणित करेगा। अगला प्रश्न 10वां और लास्ट है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित कारण से हैं। यानी वनों की कमी जो है, नगरीकरण है, प्रदूषण का बढ़ना सभी किसके कारण से हैं? ग्रीन हाउस प्रभाव से हैं, या वैश्विक तापन से हैं, या ओजोन रिक्तीकरण। ये सब कारण हैं, इसमें सब कारण हो सकते हैं, लेकिन अगर इसमें मेन कारण देखा तो जो मेन कारण, जो मुख्य कारण है वो आबादी का बढ़ना है। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण के अन्य कारण भी हो सकते हैं, लेकिन आबादी का बढ़ना सबसे प्रमुख कारण है।